Good morning, my dear students. I am Rajeshwari Patra from Kendra Vidyalaya CRPF Mokama Ghat. Welcomes you to the EVS class. In our previous class, we have learned that there are many steps in farming procedure. यानी कि खेती में बहुत सारे steps होते हैं. पहला step है loosening the soil. Thereafter the second step is sowing the seeds. इसमें आप लोगों को ये जानना ज़रूरी है कि जो हम बीज बोते वक्त सारे बीजों को प्रॉपर डिस्टेंस में बोना ज़रूरी है ताकि सारे पेड़ बहुत अच्छे से उगें. बिल्कुल उसी तरह द थर्ड स्टेप इज़ द स्प्राउट्स अपीयर. It is now 20 days since the seeds were sown. The onion plants have started to sprout. Along with the onion plants, weeds have also come up. Weeds grow in fields and gardens without being planted. Appa says that we must remove the weeds so that they would not take up all the water and fertilizers. If there are too many weeds, then the onion plants will not be healthy. Amma, uncle and I, we all help Appa to take out the weeds. अभी बीज बोकर 20 दिन हो चुके हैं तो ओनियन का जो सीड हम लोग डाले थे उसमें से स्प्राउट्स आ चुके हैं, उसमें अंकुर आ चुके हैं. Along with the onion plants, weeds have also come up. प्याज के पौधों के साथ साथ कुछ अनचाहे पौधे भी वहाँ उग चुके हैं. किसी के प्लांट किए बिना ये पौधे उग जाते हैं. आपने भी देखा होगा कि खेल के मैदान में जब बारिश होती है, बारिश होने के कुछ ही दिनों के बाद आप लोग देखे होंगे घास बहुत लगभग आपके घुटनों तक इतने बड़े बड़े घास उग जाते हैं. क्या किसी ने उसी घास को उगाया था? नो. इसका आंसर सिंपली नो है, क्योंकि कोई घास भला क्यों उगाएगा. ठीक है, तो ये सब कुछ पौधे होते हैं जो कि अपने आप उग जाते हैं. लेकिन आपको ध्यान देना है, हमें यहाँ पे एक चीज़ खेती बाड़ी में ये चीज़ ध्यान देना होगा कि जैसे ही हम लोगों का जो जिस चीज़ की खेती कर रहे हैं उसके साथ साथ कुछ अनचाहे पौधे भी उग जाते हैं तो उसको छांटना, उसको चुनकर अलग करना बहुत ही ज़रूरी है. अदरवाइज ये सब क्या करेंगे, ये इतने पावरफुल होते हैं कि जो भी पानी डाला जाएगा या फिर जो भी फर्टिलाइजर्स, ठीक है, फर्टिलाइजर्स डाले जाएंगे वो सब उसको चूस लेंगे और वे सब बड़े हो जाएंगे और जिस चीज़ की खेती का हम पौधा उगा रहे हैं वो सब नष्ट हो जाएंगे. इफ़ देर आर टू मैनी वीड्स देन द ओनियन प्लांट्स विल नॉट बी हेल्दी. अगर यहाँ पे ज़्यादा वीड्स हो जाएंगे तो ओनियन प्लांट अच्छे से नहीं हो पाएंगे. अम्मा, अंकल एंड आई, अम्मा, चाचा जी और मैं खुद, वी ऑल हेल्प पापा. हम सब लोग मिलके पापा को मदद करते हैं. नाउ द फोर्थ स्टेप इज ग्रोइंग द प्लांट्स. आई एम हैप्पी टू सी द प्लांट्स ग्रोइंग. दे आर tall enough to reach my knees. The leaves have started turning yellow and drying up. This means that the onions are ready to be taken out. बच्चों, ग्रोइंग द प्लांट्स में ये है कि जो फसल उगाते हैं ना उसको सही समय पर काटना भी बहुत ज़रूरी है. अदरवाइज क्या होगा, मान लो कि हमारे खेत में फसल आ चुके हैं लेकिन एक दो बूंद बारिश भी हो जाएगी ना तो फसल को ये हानि पहुंचाती है. तो इसी को जैसे कि सही डिस्टेंस पर बीज को बोना ज़रूरी हो जाता है, वीड्स को सेपरेट करना ज़रूरी हो जाता है, बिल्कुल उसी तरह सही समय पर वीड्स को अलग करके ये फसल को काटना भी मुख्य काम है. ठीक है, मुझे बहुत खुशी हो रही है क्योंकि मैंने देखा है जो ओनियन का प्लांट्स है वो मेरे घुटनों तक पहुंच जाती है और मैंने ये भी देखा है कि वो जो पत्ते हरे हरे थे अभी वो येलो हो गए, पीले हो गए. इसका अर्थ ये हुआ कि अभी ओनियन रेडी है.
अभी ओनियन को निकाल देना ज़रूरी है, ठीक है। जब हम बीज बोते हैं बच्चों, तब जो हरे भरे पत्ते रहते हैं तब प्लांट्स का ग्रोइंग स्टेज होती है, लेकिन जब पत्ते पीले हो जाते हैं इसका अर्थ ये होता है कि अभी फसल काटने का समय आ चुका है, ठीक है। नेक्स्ट, ड्रॉ एनी क्रॉप विच यू हैव सीन इन द फील्ड। आपको अभी एक ड्राइंग करना होगा। आपने खेत में बहुत सारे फसल का उगते हुए देखा है। आपने गेहूं को देखा है, कॉर्न को देखा है, मकई के जो फसल है उसको देखा है, दाल के पौधों को उगते हुए देखा है। तो अभी आप लोगों को एक कॉपी में चित्र बनानी होगी। जो फसल खेत में आप देखे थे, जिस तरह दिखता था, बिल्कुल उसी का चित्र बनाना है। Everyone at home will have to work to take the onions out. It is important that this should be done at the right time. If we are late, the onions will rot in the ground itself, and all our hard work will be wasted. देखो बच्चों, यहाँ पे इसको अंडरलाइन भी कर लीजिए। दिस इज वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट sentences in this chapter. Everyone at home will have to work to take the onions out. घर में सारे परिवार में हर एक सदस्य की अभी फर्ज बनती है कि ओनियन को बाहर निकालना है। It is important that this should be done at right time. इसी को सही समय पर उखाड़ना बहुत ज़रूरी है, अनिवार्य है। If we are late, अगर हम लेट हो जाएंगे तो क्या होगा? ऑनियंस अपने आप सड़ जाएंगी, मिट्टी में ही सड़ जाएंगी, ताकि हमारा जो इतना मेहनत है, ठीक है, इतना मेहनत हम लोग जो शुरू से अब तक किए हैं वो सब क्या हो जाएगा? बेकार हो जाएगा। नाउ आपको क्वेश्चन दिया हुआ है, बासवा हेल्प्स हिज फादर इन द फील्ड। डू यू हेल्प द एल्डर्स इन योर फैमिली इन देयर वर्क? व्हाट डू यू हेल्प विथ? बच्चों, यहाँ पे प्रश्न ये पूछा गया है, बासवा अपने अब्बा को हर एक काम में मदद करता था, है ना। तो आप क्या अपने परिवार में, आपके परिवार के पापा हो या चाचा हो या दादाजी हो, जो भी काम करते हैं, क्या आप उनको मदद करते हो? अगर मदद करते हो तो किसको मदद करते हो और कौन सी काम में मदद करते हो, ये आपको लिखना है। तो आज आपको 2 एक्टिविटीज़ करनी होंगी। एक हो गया आपको खेत में जो फसल उगते हुए आपने देखा है उसका चित्र बनाना है। सेकंड वर्क इज, क्या आप आपके परिवार में किसी सदस्य को उनके काम में मदद करते हो? अगर मदद करते हो तो वो सदस्य का नाम लिखिए और उनको किस तरह आप मदद करते हो वो लिखना है। सो आज के लिए इतना ही बच्चों, थैंक यू।